नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। हम जानेंगे उनके किए गए कामों को और उनकी जिंदगी से मिली प्रेरणादायी बातों को। मेरे साथ है राहुल जी। नमस्कार दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्ति की जो पहले तो वैज्ञानिक हुए और बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति बने। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और मां का नाम आशियम्मा था। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट पड़ने के कारण हुआ। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के निर्माण में मदद की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर इंसान कैसे मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है। क्योंकि जब जब आप कलाम साहब की जिंदगी के सफर को पढ़ेंगे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसीलिए कम उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने परिवार का समर्थन करने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्नातक भौतिक विज्ञान में पूरा किया। वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ बचपन का एक किस्सा है। हमें पता है कि बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ाई बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वो 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो अखबार बेचा करते थे। पढ़ने लिखने का शौक ऐसा था कि जो अखबार वो बेचते थे उन्हें वो खुद भी पढ़ा करते थे। अब्दुल कलाम हमेशा अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम का काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के लिए हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। ये महान मिसाइल मैन 2002 में भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसी के साथ वैज्ञानिक बनने के पीछे भी एक घटना जुड़ी हुई है। कलाम के एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर है। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन जब सभी बच्चों को समुद्र के किनारे लेकर गए, जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे, कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे हुए थे। वहाँ कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाएंगे। अब्दुल कलाम का काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के लिए हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनकी अध्यक्षता अवधि के दौरान सेना और देश ने कई इतिहास रचे। अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देश भर में स्थित भारत के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए काम भी किया। अब हम बात करते हैं कि अब्दुल कलाम इसरो कैसे पहुंचे। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई। प्रेरणादायी बातों से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।